Everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to discuss the residential status of the persons as per Income Tax Act 1961. The first you see the residential status, meaning the residential status is required to ascertain the tax liability of an individual. किसी पर्सन का टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस का हेल्प लेना पड़ेगा. नाउ यू सी that residential status is calculated as per the physical presence of the person. उस पर्सन का जो फिजिकल प्रेजेंट होगा इन इंडिया में उसके बेसिस पे रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन किया जाएगा. नाउ इन दिस चैप्टर यू से रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स. सो हियर यू से here different persons means an individual, HUF, firm, company, AOP, association of person, local authority, or you can say every other person. So these persons are categorized under different persons as per Income Tax Act 1961 in the chapter of residential status. But today we will discuss only the residential status of an individual. There is the point number 3 here, and that is mentioned under section 6 of Income Tax Act 1961. Now you see, under this topic, residential status of an individual, there are two parts. One is the resident, section 6 subsection 1, and another is non-resident, section 2 subsection 30 of Income Tax Act. तो अब हम लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कब एक पर्सन रेसिडेंट होगा, कब वो नॉन रेसिडेंट होगा. तो यहाँ पे दो बेसिक कंडीशन है. अब बेसिक कंडीशन क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अब जो दो बेसिक कंडीशन है, अगर वो इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है या कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब वो रेसिडेंट होगा. अगर बेसिक कंडीशन एक भी फुलफिल नहीं हो रहा है तब वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा. तो सिंपली यू कैन से दैट इफ दैट इंडिविजुअल फुलफिल both the basic condition or any one of the basic condition, then that individual is categorized under resident. And if that individual unable to satisfy any one of the basic condition, then that individual is categorized under non-resident. Now again under resident there are two parts. One is the ordinary resident and one is the another is not ordinary resident. अब ordinarily resident non ordinary resident होने के लिए हम लोग को individual एडिशनल कंडीशन जानना पड़ेगा. सो हियर अगेन देयर आर टू एडिशनल कंडीशन. अब वो एडिशनल कंडीशन क्या है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे. तो देयर आर टू एडिशनल कंडीशन एंड इफ दैट इंडिविजुअल फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन देन दैट इंडिविजुअल इज कैटेगराइज्ड अंडर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अगर वो एडिशनल कंडीशन कोई भी एक या एक भी नहीं कर रहा है तब वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा. क्लियर. अगर दो एडिशनल कंडीशन दोनों का सेटिस्फाई करने से ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा और अगर कोई भी एक एडिशनल कंडीशन या फिर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने से वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा. नाउ यू सी द बेसिक कंडीशन हियर. योर फर्स्ट बेसिक कंडीशन, पहला बेसिक कंडीशन में ये बोल रहा है कि वो इंडिविजुअल को प्रीवियस ईयर में मिनिमम 182 डेज और मोर इस प्रेजेंट होना पड़ेगा इंडिया में. प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर प्रेजेंट होना पड़ेगा इंडिया में. 182 डेज और मोर फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा इन प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर प्लस प्रीवियस ईयर को छोड़ के 4 साल में 365 डेज और मोर होना पड़ेगा. और मोर प्रीवियस ईयर में 60 डेज, प्रीवियस को छोड़ के जस्ट प्रीवियस प्रीवियस ईयर 4 इयर्स में 365 और मोर होना पड़ेगा. नेक्स्ट एडिशनल कंडीशन यू सी योर फर्स्ट एडिशनल कंडीशन. फर्स्ट एडिशनल कंडीशन में ये बोल रहा है कि जस्ट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर को छोड़ के आउट ऑफ 10 9 इयर्स नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा. इट मींस 9 आउट ऑफ 10 इयर्स, 9 आउट ऑफ 10 इयर्स नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा. प्रीवियस ईयर को छोड़ के 9 आउट ऑफ 10. नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 इयर्स में मिनिमम 730 डेज और मोर इंडिया में होना पड़ेगा. प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 इयर्स में 730 डेज और मोर यहाँ पे इंडिया में होना पड़ेगा. ओके. बट एज पर फाइनेंशियल ईयर 1920 के हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस आया है. सो यू सी द चेंजेस हियर. योर फर्स्ट चेंजेस, ये जो पहला बेसिक कंडीशन में जो 182 डेज है यहाँ पे सब कुछ सेम है. इससे भी 182 डेज की जगह 120 डेज यूज करना पड़ेगा. क्लियर. नाउ सेकेंड पॉइंट में कोई चेंज नहीं है.
एडिशनल कंडीशन, पहला एडिशनल कंडीशन में चेंज है, यहाँ पे क्या बोला 9 आउट ऑफ 10 बोला है ना, लेकिन अभी हो गया 7 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10। अब ये 9 आउट ऑफ 10 में ये 7 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर को छोड़ के नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा, और सब में कुछ चेंजेस नहीं। और एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट आया, न्यू पॉइंट। अब इस न्यू पॉइंट में ये बोल रहे कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी अलग कंट्री या टेरिटोरी में अगर वो टैक्स लायबिलिटी के अंडर में उसका इनकम नहीं आ रहा है, और या फिर उसका टैक्स वहां पे एग्जेम्प्टेड है, इन दैट केस दैट पर्सन इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। इट मींस इफ एनी पर्सन टैक्स लायबिलिटी इज नॉट कैटेगराइज्ड as per that country or territory rules and regulation, or if his or her income is exempted, then that person is deemed to be resident as per Indian Income Tax Act. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यू सी द एग्जेम्पशन, सम एग्जेम्पशन हियर। और ये एग्जेम्पशन जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ पर्संस है। अब ये 3 जो कैटेगरी ऑफ पर्संस है, इस 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, जो 60 और 365 4 इयर्स में जो है, ये वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इस 3 कैटेगरी में कोई पर्सन आ रहा है तो उसके लिए ये बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। सो योर फर्स्ट सी द फर्स्ट एग्जेम्पशन हियर, इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, तीनों में इंडियन होना पड़ेगा सिटीजन। तो हियर यू सी इंडियन सिटीजन लिव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। कोई अगर इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ के जा रहा है किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन में आता है एग्जेम्पशन का लिस्ट में। नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि क्रू मेंबर हो सकता है कोई भी इंडियन शिप का, लेकिन वो इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, इंडियन सिटीजन हो सकता है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडियन ओरिजिन होना पड़ेगा एंड विजिट इंडिया। इंडिया का इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर है, लेकिन वो अभी इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है। एंड हियर इंडियन ओरिजिन मींस पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स were born in undivided India। उस इंडिविजुअल का पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडिया में बोर्न हुआ है इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मींस व्हेन द इंडिया इंक्लूड्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के साथ इंक्लूड था, ज्वाइन था, जब अनडिवाइडेड हुआ था इंडिया, उस समय अगर कोई पर्सन बोर्न हुआ है, उसका कोई अभी सन या ग्रैंडसन हो सकता है, तो उस कैटेगरी का पर्सन होगा, तो वो भी इस एग्जेम्पशन का लिस्ट में आएगा। तो अगर इस एग्जेम्पशन का लिस्ट में जो आ रहा है उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, थैंक यू।